अभी रात को जो है 11 बजने जा रहा है और 11 बजे रात को मैं एडवोकेट सामने आया क्रिमिनल केस को लेके। ये हमारे बहुत जिगरी दोस्त हैं, 4-5 साल से मेरी दोस्ती है और हर दुख सुख में हम दोनों साथ हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्वक है, जहाँ भी रहेंगे आर पार के मुंह से रहते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ तो मैंने अपने बड़े भाई को बताया कि ऐसे से बात हो रही है, तमाम चीज़ों को देखा जाए। क्या ऐसे ही था ना? बिल्कुल। और उस चीज़ को लेकर आज हमें आने पड़ा। हमारे एक मित्र हैं एडवोकेट जिन पिटीशन दायर कर रहे हैं क्रिमिनल केस वाला, अभिषेक है। हाँ, अभिषेक। हाँ, अभिषेक की ड्राफ्टिंग थी केस की और वो चीज़ें हम लोग देखने आए थे। और हमारे बड़े भाई हैं तो विवेक भैया के पास हम आ गए। विवेक भैया, क्रिमिनल केस से आप देखते हैं, बाकी आपके पास तो बहुत पैनल है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट 5, रेलवे के 4 पैनल और रेलवे कितने? 4 पैनल में इंडियन रेलवे रिकॉन हो गया, DMRC हो गई, राइट्स हो गए, रेलवे बोर्ड में हूँ मैं और साथ साथ मैं पेट्रोलियम, यूनियन बैंक और ED का भी कुछ केस देखता हूँ। पैनल में 5-6 जगह पे है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ED का भी देखते हैं? हाँ, ED तो बड़ा करोड़पति लोग हैं। ED में मैंने बड़े अच्छे बेहतरीन केसेस देखे हैं। नोएडा के बड़े बिल्डर का, शिमला का मैंने केस इनको सॉल्व किया था और लगभग 100 करोड़ का था ये, दिल्ली का हेडक्वार्टर का। अच्छा। और बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि ED में बहुत अच्छा रहा। मैंने उनको रिलीफ दिलाया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया अकाउंट का और उनकी जितने भी वही डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करके उनको रिलीफ दिलाया। आज फ्री होकर काम कर रहे हैं बिल्डर को। इतने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? हाँ, मैं पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट में हूँ और आई एम बीइंग वन ऑफ द आर्बिट्रेटर्स ऑफ इंडियन रेलवे ऑन बिहाफ ऑफ इरकॉन। आर्बिट्रेटर हूँ मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे। You are already the teacher. Arbitration is one of the activities. You are the ex-teacher. I was a nominated faculty with IIM and was nominated by Ministry of Home, CISF, for more than 40 officers ranking from senior commandant to IG. That was an opportunity during 2014, almost 10 years before. Okay. Where these officers were part of the program, hand-holding for at least 15 days, telephonic discussion at the classroom session for 5 days, continuously, hardcore interactions. I was invited at the CGO complex for the 27 IGs of India, zonal IGs, and DG Personal, DG Home and DG India. Okay. All these officers were present and I was supposed to present myself. It was an approval. Almost 6 faculties were approved from different IIMs. And I was one of the IIM from IIM Rohtak is a visiting faculty to the various other institutions of India. I was lucky to be part of the program of paramilitary forces. अगर बैठ जाते हैं तब कहाँ जाएंगे हम लोग? आपकी पास्ट जा रहे हैं पटना की जो यादें थी। बिल्कुल है, यादें। जिस तरह से हमने पढ़ाई की है पटना यूनिवर्सिटी से की है, फिर उसके बाद मैं पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, MBA हूँ, ISTD हूँ, LLB हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। हर केस में पढ़ना पड़ता है, हर केस हमारे लिए। इतने पैनल लेके आप चल रहे हैं, इतने पैनल क्या करिएगा? मतलब बिहार के लिए कुछ करने का विचार है कि दिल्ली में ही सेटल रह जाना है? ऐसा नहीं है, मेरा पटना भी ऑफिस है। हमारा ऑफिस है पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के आशीर्वाद से, उनके घर पे 8 सालों से ऑफिस है। भोपाल में MP नगर में चल रहा है मेरा कनेक्ट ऑफिस है और बॉम्बे में थाने डिस्ट्रिक्ट में है सौती सीना देखो। जैसे हमारे केसेस आते हैं, मैं अरुणाचल प्रदेश भी अटेंड किया हूँ, यूपीआ कोर्ट भी गया हूँ मैं। ओके, यूपीआ कोर्ट। I attended the UPI court for one major case of one of the businessmen of Delhi. I attended the many cases of High Court. UPI is a district court. Yes. I had a first opportunity to travel down from Delhi to Naharlagun. Yes, and opposite side in the High Court. I was really lucky and happy to see the UPI court. Well organized court. I had a notion that northeastern court would have a different issue, maybe the language barrier or the regionalism. But no, touch wood, I say, it was a fantastic opportunity, and judges were great and very, very cool, comfortable in communicating with the lawyers from outside northeast. Including the local advocates were also highly cooperative, and I had my opponent advocate was very comfortable in communication. मैं बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये आपको तो सब कुछ वो है। आप लैंग्वेज वाइज आई नो। आपके भाई के साथ जो हुआ, जो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हैं? देखिए, ऐसा एक एडवोकेट के साथ, वो भी बेचारा LLB का स्टूडेंट है, ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट है, 2010 में जो है ग्रेजुएट पास है, उसको हरासमेंट करना। This what I feel that you have never been hurt. You have आपने मेरा चुभता छेड़ दिया मेरे सीने में दर्द को,
एक बात बताइए, आप देश की सुरक्षा में हैं। नहीं आपको देखिए, सुरक्षा में हमारे बात छोड़ दीजिए, जनरल बात बोल रहा हूँ। हाँ। नहीं एक कोई भी बेल्ट वाले हैं देश की सुरक्षा में, समाज की सुरक्षा में, और आप आस पास के लोग पे अटैक करेंगे, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होंगे, तो आपको कैसे लोग आपको तरजीह देगा, इंपॉर्टेंस देगा? ये तो बड़ा गलत है सिस्टम। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक देखिए सिस्टम। देखिए आप एक एडवोकेट हैं, ऑलरेडी आप जो है तमाम चीजें कर रहे हैं, इस पे हमें नहीं लग रहा है कि टिप्पणी करना अच्छा रहेगा। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मतलब एक मैं बात पर्सनली भाई के नाते करता हूँ, जो जैसा कर्म करेगा उसके फल का उत्तरदायी तो वही। मैं भी जानता हूँ कर्मा वापस आता है। तो वो कहावत है ना न्यूटन के थर्ड लॉ की, हमने फेंका फिर हमारी तरफ ही आ गया, हमने जो जैसे कर्म करेंगे। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर की किसी नहीं, इस समय की मानवता को मैं देख रहा हूँ। अभी फिलहाल हालत हो गया, लोग इतने सेल्फिश हो गए। हाँ, सेल्फिश हो गए। किसी को मतलब नहीं कि हमारे टीम, हमारे समाज नहीं, टीम वर्क खत्म हो गया। मैं क्या बोलूं, आप छोड़ दीजिए। इन जनरल मैं देख रहा हूँ लोग बिल्डिंग सोसाइटी में रह रहे हैं, 20 फैमिली 25 फैमिली, मैं आपको बताऊं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। नहीं, सोसाइटी छोड़ दीजिए, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग किसी को हरासमेंट कर रहे हैं ना, तो वो अपने कागज को पूरा करने में हरासमेंट भी कर रहे हैं, कागज भी पूरा कर रहे हैं, और ऊपर से रियलाइज करा रहे हैं कि तेरे को जो है खा जाएंगे। और ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, मेरे पास कम से कम 1000 लोग सीनियर ऑफिसर्स को देख रहा हूँ जो रिटायर करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे वो जुडिशरी से हो, चाहे पुलिस सर्विस से हो, चाहे IAS हो, इनकी 60+ का रिटायरमेंट होती है ना, तो जो ऑफिसर्स जो भी शामिल हैं करप्शन में या डिसोबीडियंस में या इनसबऑर्डिनेशन में या लीडरशिप में कहीं वीक है या कमजोर है या टीम बिल्डिंग में सही नहीं है या उनके पास कमांडिंग नहीं सही है, की हालत बड़ी खराब होती है। कोई नहीं पूछता। देखिए आप समाज में किस छोटा मोटा पोस्ट रिटायरमेंट मेन रिस्पेक्ट इज व्हाट आफ्टर यू रिटायर फ्रॉम द सर्विसेज, पीपल शुड रिस्पेक्ट। हम बचपन से एक आदमी को देखे, मैं आपके बारे में जिक्र भी करता हूँ, आप भी पटना से रहे, लालू प्रसाद यादव जी की त्रुटि हमने देखा है 1997 में। क्या हालत हुआ? मैं देख रहा था कि किडनी चेंज हुआ, ट्रांसप्लांट हुआ, स्थिति ऐसी है कि वो चल नहीं पा रहे हैं। 10-15 साल से उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जिंदा लाश के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, तो आप जैसे कर्म करेंगे ना, उसके उत्तरदायी तो आप ही हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एक बार आप भी बता दीजिए कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम एक दूसरे का हिम्मत हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।